जय हिंद दोस्तों, मैं आरबी तिवारी आप सभी के बीच अपने क्लास ऐसे कंपटीशन में स्वागत करते हैं। आप सभी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी में 6 है। आइए सवाल नंबर 1 से देखते हैं। सवाल नंबर 1, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? नंबर 1, 14 सितंबर 1949। अगला 14 सितंबर 1948। अगला 14 सितंबर 1950 और 14 सितंबर 1958। तो पहली बात, संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 343 के तहत। अनुच्छेद 343 के तहत ये कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को। अब इसमें जो है विकल्प नंबर ए आपका मैच हो रहा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब इसमें जो लिपि है देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। तो जो भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 19 को और 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। आइए अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? छोटा ऊ, छोटा, छोटी, बड़ा, बड़ी। तो आपका जो कंठ है इसमें कौन सा आता है? का, खा, गा, घा, या। उसके बाद छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग आता है। तो आपका कंठ में कौन सा है? छोटा। आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ये तो कंठ है। और मान लीजिए जो ये है तालु, ये छोटी बड़ी हो जाएगा तालु। चा, छा, जा, झा, या। उसके बाद छोटी ई और बड़ी ई हो जाएगा। अब जो ये है छोटा वो बड़ा ये आ जाता है उसमें पोस्ट में। पा, फा, बा, भा, पा, फा, बा, भा और मा, फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका आ जाता है। तो यहाँ पूछा गया था आपका कंठ, जो कि छोटा में और कौन सा था? का, खा, गा, घा, इंग्या, छोटा, बड़ा, हा और विसर्ग। आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए तीसरा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तेजस्वी, तपस्विनी, हंसनी, परोपकारिणी। तो जो पुरुष जात का बोध करे उसे पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के, लिंग के दो भेद होते हैं। कौन सा? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो पुरुष जात का बोध कराता है उसे पुल्लिंग, जो स्त्री जात का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया है। तो तेजस्वी व्यक्ति तेजस्वी होता है, तो आपका पहला विकल्प मिल गया, तेजस्वी पुल्लिंग। अच्छा, तपस्विनी, तपस्विनी होती है, ये स्त्रीलिंग। और हंसनी होती है, ये भी स्त्रीलिंग। और परोपकारिणी होती है, ये भी स्त्रीलिंग। तो आपका तेजस्वी व्यक्ति तेजस्वी होता है, ये पुल्लिंग शब्द है। आपका यही पूछा गया था, पुल्लिंग शब्द कौन है? तेजस्वी। आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। वर्ष 1991 में व्यास सम्मान किस हिंदी साहित्यकार को प्राप्त हुआ? नरेश मेहता, डॉक्टर रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, गोविंद मिश्रा। तो पहली बात, आपका व्यास सम्मान, व्यास सम्मान की स्थापना कब हुई?
1991 में। तो पहली बार ही 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला व्यास सम्मान। इसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है व्यास सम्मान में। और ये 10 वर्षों के भीतर जो हिंदी में विशेष कार्य करता है, 10 वर्षों के भीतर जो कवि साहित्यकार हिंदी में अच्छा प्रदर्शन करता है उसे ही व्यास सम्मान मिलता है। तो इनको 1998 में मिला। अभी हाल ही में जल्दी में पुष्पा भारती जी को मिला, पुष्पा 2023 में, 2023 के लिए पुष्पा भारती, पुष्पा भारती। इनकी जो वो है पुस्तक यादें यादें यादें, यादें यादें और यादें, ये संस्मरण है, संस्मरण है। तो 1991 में व्यास सम्मान किस साहित्यकार को मिला? डॉक्टर रामविलास शर्मा को। इसकी स्थापना भी 1991 में हुआ। 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 10 वर्षों के भीतर जो साहित्यकार अच्छा प्रदर्शन होता है उन्हीं को दिया जाता है। 2023 में पुष्पा भारती जी को मिला यादें 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 पुस्तक के लिए, जो कि एक संस्मरण है। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। पहली बात, आपका जो सर्वनाम है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो पहला पुरुषवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक। अब पांचवा और छठवां क्या होता है? तो पांचवा होता है निजवाचक, निजवाचक। अब छठवां सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, छठवां सर्वनाम का भेद कौन सा होता है। अब इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। जो यह और वह है वो निश्चयवाचक के लिए बताया जाता है, यह वह। इसमें आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। पुरुषवाचक भी 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। इसका है मैं और तुम, अगर है तो मैं और तुम। और अनिश्चयवाचक कोई कुछ, कोई कुछ। और जो संबंध है इसको जो और सो। और जो निजवाचक है इसमें आप के लिए, पहचान के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पूछा गया था इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6। रोहन चाय पीकर बैठ गया, वाक्य में क्रिया के भेद को बताइए। प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक और अकर्मक। अब रोहन चाय पीकर, पहले चाय पिया, चाय पीकर फिर बैठ गया। तो यहां पर है जो पूर्वकालिक, मतलब एक क्रिया हो, एक काम होकर दूसरा काम चालू हो गया, मतलब एक काम पूर्ण होकर दूसरा होने लगा, तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। और जो प्रेरणार्थक है दूसरे से कोई काम कराया जाता है, जैसे मालिक द्वारा नौकर से फूल को, मतलब फूल को लगाया गया या कुछ कराया गया। अब जब नाम धातु के लिए यहाँ क्रिया और जो है वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब अकर्मक जिसमें कर्म ना हो, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं। आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। अरे शब्द किस कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक, करण कारक, संबोधन कारक और अधिकरण कारक। तो पहली बात, कारक 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा इसे है जो, तो ये आपका कर्ता, इसकी विभक्ति क्या है? कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा,
से, के द्वारा। और संबोधन हे भो अरे, हे भो अरे। अधिकरण में पर, तो इसमें अरे है तो अरे पूछा गया है तो आपका ये संबोधन कारक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? संभाव्य, अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य। तो पहली बात, काल। काल के अंतर्गत काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भविष्यत काल। अब इसके 6 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। इसका सब चीज का पता भी होना चाहिए। तो पहली बात, अपूर्ण होता है, फिर सामान्य होता है 1, 2, सामान्य भूतकाल, तीसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल चौथा, पूर्ण भूतकाल पांचवा, संदिग्ध भूतकाल छठा, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। 6 भेद होते हैं। कौन सा नहीं होता है? ये भी होता है, ये भी ये नहीं होता है। तो नहीं है पूछा गया था है, आपका ये हो गया विकल्प नंबर ए। जो संभाव्य है ये वो जो है वर्तमान और वर्तमान और भविष्यत काल में आता है, ये भूतकाल में नहीं आता है। और ये आपका हो गया, तो आपका ये विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 9 नंबर। वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के, कर्म के, भाव के, उपयुक्त सभी। तो पहली बात, वाच्य जान लीजिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्ता कृतवाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। यहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, यहां पर कर्म की, यहां पर दोनों की। ये जो है कृतवाच्य, यहां ये अकर्मक और सकर्मक होता है, यहां पर केवल सकर्मक और यहां पर केवल अकर्मक। अब यहां कर, कर्ता की भी प्रधानता है, कर्म की भी है और भाव की है। और यहां पर हो जाएगा उपयुक्त सभी, विकल्प नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 10। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो पहली बात, अव्यय। तो अव्यय एक अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 संबंध बोधक, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय बोधक और जो तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। अब इसकी पहचान जो है, राम कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, जो कि हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। अब जैसे समुच्चय है तो इसके पहचान के लिए और ये जोड़ता है, जैसे राम और श्याम भाई हैं। और इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब जोड़ने का जो काम करता है उसे समुच्चय। और जो संबंध है, के पास, के दूर, के पास से दूर। और जो विस्मय याद बोधक है, इसके जैसे हर्षवाधक, हर्षबोधक, ये जो आपका चिन्ह आता है, ये जहां पर मिल जाए यही आपकी विस्मयादि बोधक हो जाएगा। इसकी पहचान के लिए है, हर में आता है ये। और लेकिन यहाँ पूछा गया राम कैसे चलता है? धीरे धीरे मतलब पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा आपका।
आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। अनाज का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। चाह, सस्य, सलिल और रूपा। तो जो आपका अनाज है इसका हो जाएगा गल्ला, अन्न, खाद्यान्न, खाद्यान्न और सस्य, ये पर्यायवाची होता है। तो आपका सस्य पूछा गया, मतलब सस्य है, तो ये आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना। चाह, इच्छा, अभिलाषा, कामना, ये चाह का हो जाएगा। सलिल जो है पानी का पर्यायवाची है। पानी, नीर, तोय। अब रूपा, रूपा जो कि चांदी का पर्यायवाची है। आइए क्वेश्चन नंबर है 12। दुर्गम का विलोम क्या है? सुगम, गमन, गंध, दुर्योग। दुर्गम का जो होता है वो सुगम, विकल्प नंबर ए। अब जैसे गमन, गमन माने जाना हुआ, आगमन, गमन आगमन। और गंध, जैसे गंध आ रही है जहां पर महक है। और दुर्योग, सुयोग हो जाएगा इसका। तो ये दुर्गम पूछा गया था, इसका हो जाएगा सुगम। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 13। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि और आंसू कवि। तो वह कवि जो तत्काल कविता करे उसे आंसू कवि कहते हैं। अब जैसे सुकवि, अच्छा कवि। और जो महाकवि है वो जो महान या उत्तम कवि है उसे महाकवि। और रस सिद्ध कवि जो है वो रस अभिव्यक्त में जो कुशल हो उसे रस सिद्ध कवि कहते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया था वह कवि जो तत्काल उत्तर उत्तर दे दे कविता का उसे आंसू कवि कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है मतलब 14। आंख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ है बहुत क्रोधित होना, निर्लज्ज होना, बुढ़ापा आ जाना, मर जाना। तो जो आंख का पानी ढल जाना होता है वो निर्लज्ज हो जाता है, मुहावरे का अर्थ है। ना तो क्रोधित होना, ना तो बुढ़ापा आ जाना और मर जाना। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। यहाँ पूछा गया था आंख का पानी ढलना, निर्लज्ज होना। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है नी, छोटी मात्रा नी, नी, निर हलंत वाला और निर बिना हलंत वाला। अब इसको जो है उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं। ये मूल शब्द के पहले लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है। अब जैसे इसका निर्गुण का संधि विच्छेद कीजिए तो निर और प्लस गुण हो जाएगा निर्गुण। तो यही जो पहले लगता है यही आपका उपसर्ग। तो ये जो निर है ये हलंत वाला होगा, विकल्प नंबर सी में आपका दिया गया है, ये देखिए। अब इसमें नहीं दिया गया था, ये नहीं होगा ना, ये ना ये, तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 16। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? श्रद्धा प्लस नंद, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रा प्लस धानंद और श्रद्ध प्लस आनंद। तो पहली बात आपका संधि तीन प्रकार, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है किसका? श्रद्धानंद। तो यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धा और प्लस आनंद। अब जैसे यहाँ पर श्रद्धानंद हो जाएगा, कौन से विकल्प में मिल रहा है? विकल्प नंबर बी में, जो कि स्वर संधि है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। सेना नायक में समास है द्विगु समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व और तत्पुरुष।
तो पहली बात, सेना में है जो नायक, मतलब सेना में नायक है, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। सेना में नायक, सेना में नायक, तो जो है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो समास, समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? 6। 4 तो यहां दिया गया है, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, और 5वां और 6वां। तो 5वां है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, अगला बहुब्रीहि समास, 6ठा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। तो यहां पर उसका शिमला जाना है ये नहीं होगा, और उसने शिमला जाना है ये भी कोई अर्थ नहीं बता रहा, और उससे शिमला जाना है ये भी नहीं। उसे शिमला जाना है, ये बहुत बढ़िया विकल्प आपका मिल रहा है। उसे शिमला जाना है, विकल्प नंबर डी शुद्ध वाक्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 19, भक्ति रस का अस्थाई भाव इनमें से कौन सा है? क्रोध, रति, भक्ति और हास। तो जो क्रोध है वो रौद्र रस का होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव, और रति श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। भक्ति जो है भक्त रस का होता है, भक्ति रस का होता है, और हास हास्य रस का, हास्य रस का। यहां पर पूछा गया था भक्ति रस, ये जो भक्ति है यही आपका स्थायी भाव हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3, 4। अब ये कुंडलियां, तो कुंडलियां पहली बात रोला और दोहा से बनता है, रोला और दोहा से बनता है। तो इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 2 चरण होते हैं, कुल मिलाकर हो जाता है आपका 6 चरण। इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, और इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। ये विषम मात्रिक छंद है, ये जो कुंडलिया है विषम मात्रिक छंद होता है। एक आपका होता है छप्पय, इसी में इसमें भी 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। ये किससे बनता है? रोला और उल्लाला से, रोला और उल्लाला से। इसमें 24-24 मात्राएं, और इसमें 13 और 11, 15 और 13-11, 15-13 मात्राएं होती हैं। तो जो छप्पय है उसमें रोला और दोहा उल्लाला से बनता है, इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं, रोला और दोहा से बनता है। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ये 20 क्वेश्चन आज आपके प्रैक्टिस सेट में हो गया। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। आप सभी लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, और अच्छा लगे कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।